हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नए चैप्टर के साथ शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स होता क्या है? ओके, होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स और आता है इसमें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए होल नंबर। ओके, सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या है। ऑल काउंटिंग्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब यह है जहां से हम गिनती गिनना शुरू करते हैं, तो हम लोग गिनती गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? तो गिनती गिनना शुरू करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन डेफिनेट। तो हमारा काउंटिंग नंबर वही हुआ 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा अनंत तक। ये मेरा कहलाएगा नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। याद रखना है, नेचुरल नंबर्स को कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। नंबर्स है तो संख्याएं लिख देते हैं, संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ये सब कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एकदम सिंपल डिफाइंड याद रखना है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और वो कहलाएगा अनंत। ओके, ये आपका कहलाया नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आता है होल नंबर। होल नंबर, होल का मतलब इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी पूरा हो गया। तो बाकी क्या है? तो एक जीरो। क्या बाकी है? जीरो, क्योंकि बिना जीरो के तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, इसलिए अगर इन काउंटिंग नंबर्स में जीरो को इंक्लूड किया जाए, या ये नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ये नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, and all counting numbers is called whole numbers. Okay, यानी कि ये भी कर सकते हैं कि all counting numbers along with zero together, या together with zero, all counting numbers including with zero, all counting numbers including with zero, या a number starts from zero is called whole numbers. ओके, ठीक है, इसको भी डिफाइन लिख लेते हैं। ये ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, इसका डिफाइन। फिर उसके बाद लिखेंगे होल नंबर्स का। ओके, all natural numbers together with zero together with
0 ऐसे लिख देते हैं, टुगेदर विथ 0, ठीक है। टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड whole numbers, are called whole numbers. Example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Okay, all counting numbers together. बस केवल 0 लग गया, काउंटिंग नंबर में 0 लग गया तो कहलाएगा होल नंबर्स। और यदि केवल काउंटिंग नंबर है यानी 1 से शुरू है तो वो आपका कहलाएगा नेचुरल नंबर्स। बोथ आर डिफरेंट, यही दोनों में अंतर है कि जो 1 से शुरू होगा तो कहलाएगा नेचुरल नंबर्स और 0 से शुरू होगा तो कहलाएगा होल नंबर्स। ओके, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, साफ कर दो थोड़ा सा। इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर दोनों में क्या अंतर है, सबसे ए भी देखेंगे और एक ए देखेंगे। ये दो चीज सक्सेसर्स है एंड प्रेडिसेसर्स, इन दोनों में क्या अंतर है। इसका मतलब हो गया आगे वाली संख्या, आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या। ओके, प्रेडिसेसर्स, प्रेडिसेसर में हो गया पीछे वाली संख्या, पीछे वाली संख्या, आगे वाली पीछे। मान लिया कि 10 है तो 10 का आगे क्या आने वाला है 11, जस्ट नेक्स्ट। यानी कि सक्सेसर पूछा जाए 100 का सक्सेसर क्या होगा तो लिखेंगे सक्सेसर्स ऑफ 100 is equal to 100 plus 1 is equal to 101। ओके, इसी तरह और आगे रहेगा। मान लें कि 375 है, सक्सेसर पूछा जाए तो सक्सेसर्स ऑफ 375 is equal to 375 plus 1 is equal to 376। ये आपका कहलाएगा सक्सेसर। ठीक है, ओके, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, अच्छा लगेगा। ये हो गया सक्सेसर्स यानी आगे आने वाले। ओके, ठीक इसी तरह प्रेडिसेसर्स यानी ठीक पीछे वाली संख्या। ओके, तो सक्सेसर्स हो गया, इसी को अगर कर दें प्रेडिसेसर्स। चलिए कोई नंबर्स ले लेते हैं हम लोग। 100592। ओके, इसी को लिखेंगे predecessors of 100592 is equal to 100592 minus 1 is equal to, यहाँ लिखें 100591। ये हो गया आपका प्रेडिसेसर्स किसका, इसका 100592। इसी तरह अगर 97 प्रेडिसेसर्स
of 97 is equal to 97 minus 1 into 96। तो याद रखना है प्रेडिसेसर में पीछे वाली संख्या, सक्सेसर में आगे आने वाली संख्या। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चंस। और आगे अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए होल नंबर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ओके, राइट डाउन लिखेंगे राइट क्वेश्चन, write the successors and predecessors of a whole number। ठीक है, सोल्व करेंगे आप लोग। 17932 27953, तीसरा 19328, इसको पहला रखेंगे। चौथा फोर्थ नंबर 30059999 62739। बस इतना आप लोग स्टोर करेंगे, बाकी ठीक है। फिर आगे हम लोग अब देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द नंबर लाइन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर। ओके, सक्सेसर्स में पढ़ा था आगे आने वाली संख्या, प्रेडिसेसर में पढ़े थे पीछे वाली संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़ा था कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर में पढ़े थे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। हम लोग उसी होल नंबर्स को, जो होल नंबर मैंने पढ़ा, उस होल नंबर्स को अब हम लोग एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइन होगा, उस लाइन पर हम उस नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ए नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। वो नंबर लाइन कैसा होगा? इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा। ठीक है, यहाँ भी तो सीधा मैंने लाइन एक पारा है, स्केल नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। वही होता है एक स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स। यानी कि एक नंबर लाइन पर हम उस होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस, दूरी, द डिस्टेंस यानी दूरी हुआ, दूरी होते जा रहा है। हर नंबर्स के बीच में दूरी है ना। ओ है, ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, अनंत तक चलेंगे। इधर भी जा सकते हैं। बिटवीन यानी बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन, दूरी बीच में, किसके बीच में? टू यानी दो कंजुकेटिव नंबर्स, यानी कि दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी, दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी। ओके, जैसे 0 और ए, 0 ओ ए देखे, ओ ए 0 नहीं, सॉरी, ओ ए
ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ओके, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई। ठीक है, ये जो डिस्टेंस ओ ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। यानी कि ये जितने नंबर्स अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं ABCD या 0 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कहलाएगा यूनिट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? यूनिट डिस्टेंस। याद रखना है, यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, लेट OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। मान लेते हैं, माना लेट OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि OA का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट ये होगा कि आप कितना ले रहे हैं। तो 1 यूनिट में आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। जितना आप दूरी रखेंगे वो आपका कहलाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट में जितना डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ वही डिस्टेंस होगा, यहाँ वही डिस्टेंस होगा, यहाँ वही डिस्टेंस होगा, यहाँ। यानी कि सभी दो नंबर्स के बीच में जितने कंजुगेटिव 2 नंबर्स हैं, सभी नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। इक्वल, न कहीं ज्यादा न कहीं कम, एकदम इक्वल पार्ट्स में। जितने नंबर्स अरेंजमेंट होंगे, यहाँ रिप्रेजेंट्स होंगे, सभी नंबर्स के बीच का जो दूरी होगा इक्वल दूरी होगा। और प्रत्येक ईच एंगे इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड यूनिट। और जितना कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 1, ये दोनों के बीच की दूरी को 1 यूनिट हम लोग मान लेते हैं। 1 यूनिट कितना हो सकता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्केल से। हो सकता है कोई 1 सेंटीमीटर को लो, कोई 2 सेंटीमीटर को लेता हो, यानी कोई बड़ा डिस्टेंस कवर करता हो। तो ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर लेंगे तो ये भी 2 लेंगे, ये भी 2 लेंगे, ये भी 2 लेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, वहाँ भी 1, हर जगह 1 ही रहेगा। इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे, उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज हियर इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्यों? क्योंकि हम लोग होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12 and so on infinitely, अनंत तक जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा OA इज इक्वल टू OB, इसी को इक्वल करेंगे। OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH इक्वल टू HI इक्वल टू 1 यूनिट। सभी जगह का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा आपका 1 यूनिट। ओके, ये रहेगा आपका नंबर लाइन। ठीक है, फिर से इसको दिखाता हूँ रिप्रेजेंट करके, बता दूं फिर से दोबारा। द नंबर लाइन टॉपिक है, नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन कैसा होगा? तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि सीधा लाइन होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, डेट रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स, यानी उस सीधा लाइन पर, उस स्ट्रेट लाइन पर हम लोग होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर्स मीन्स कहाँ से? तो 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। और उस हर पॉइंट को हम लोग एक नामकरण करेंगे, जो नाम होगा OABCDEFGHI, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, जितने नाम होंगे एक डिस्टेंस होगा और नंबर होगा। तो 0 को हम लोग, O को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे,
ए को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, बी को 2 से करेंगे, सी को 3 से, डी को 4 से, ई को 5 से, एफ को 6 से, जी को 7 से, एच को 8 से, आई को 9 से। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 का बीच का डिस्टेंस, 1 2 के बीच का डिस्टेंस, 2 3 के बीच का डिस्टेंस, 3 4 के बीच का डिस्टेंस, 4 5 के बीच का डिस्टेंस, 5 6 का डिस्टेंस, 6 7 के बीच का डिस्टेंस, 7 8 के बीच का डिस्टेंस, 8 9 के बीच का डिस्टेंस। और ये आगे जो आने वाले जो संख्याएं होंगी, आगे आने वाले जो नंबर होंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हर जगह इक्वल होगा। सो O is equal to AB is equal to BC is equal to CD is equal to D is equal to F is equal to FG is equal to GH is equal to HI is equal to 1 unit and let OA is equal to 1 unit। यानी इन दोनों के हर जगह बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग यूनिट डिस्टेंस कहते हैं और उससे हम लोग 1 यूनिट जानते हैं। ठीक है, ये रहा आपका नंबर लाइन और होल नंबर। और इसके डिटेल्स में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अभी और दूसरे चैप्टर्स में मिलेंगे। फिलहाल हम लोग इतना बेसिक जानकारी रखें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके। अभी आप लोगों को पढ़ाया गया होल नंबर्स रिप्रेजेंट्स ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, होल नंबर्स को कैसे लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट्स किया वो अभी तक लोग पढ़ा। ठीक है, और उसी नंबर्स लाइन पर हम लोग ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो वो कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। ओके, देखेंगे कि कैसे उसको ऐड करेंगे, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम होगा आपका ऑपरेशन on a whole number, operation on the number line, on the number line, operation on the number lines। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम नंबर लाइन्स पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन, ये नंबर लाइन बन रहा है। ओके, नंबर लाइन्स यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4। ओके, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन। क्या देखेंगे? एडिशन। एडिशन को हम कैसे नंबर लाइन पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लिया जाए अपने मन से। 2 + 3 = व्हाट? ठीक है, 2 + 3। केयरफुली, आवर फर्स्ट डिजिट इज 2। वेयर इज माई फर्स्ट डिजिट? दिस इज द 2। यहाँ 2 है। ठीक है, 2 है। 2 के बाद क्या है? यहाँ प्लस। प्लस है तो प्लस का मतलब होता है आगे की ओर। प्लस का मतलब क्या सोचेंगे? आगे की ओर। ठीक है, प्लस मीन्स आगे की ओर, माइनस रहेगा तो पीछे की ओर। ओके, यहाँ प्लस है तो प्लस है, प्लस मीन्स हो गया ऐसे आगे की ओर जाएगा। राइट, प्लस मीन्स इधर की ओर। ठीक है, याद रखना है, टर्म बाय टर्म। प्लस है इसलिए इधर की ओर, माइनस रहेगा तो इधर की ओर। सिंपली दोनों के साथ में लेकर चलते हैं। प्लस है तो चलेंगे, ये हो गया आपका कौन साइड? ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। ओके, ये हो गया लेफ्ट, वो हो गया राइट। यानी कि लेफ्ट से चलेगा राइट की ओर और इधर होगा राइट से चलेगा लेफ्ट की ओर। ठीक है, कब? जब यहाँ पर माइनस होगा तब, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा तब। कब यह होगा? सब्ट्रैक्शन होगा तब। तो चलिए पहले इसको सिंपली देखते हैं। 2 + 3 यानी 2 यहाँ है तो 2 से हमको +3। +3 का मतलब कि
2 से हमको 3 कदम आगे बढ़ना है। कितने कदम? 3, यानी कि 3 कदम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से 3 कदम आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां हो गया 1 2 3, कहां पहुंच गए? 5 पर। यहां से यहां आया और यहां से यहां पहुंच गया। ये होगा यहां से स्टार्ट किए, जहां से स्टार्टिंग है 2 से, 2 है यहाँ 2 से शुरू करेंगे, 2 से पहुंचे 3 पर। ठीक है, क्यों? यहाँ 3 है, 3 का मतलब ये नहीं E3, 3 का मतलब 3 टर्म आगे बढ़ेंगे, 3 कदम आगे चलेंगे, है ना। जैसे यहां से चलेंगे 1 2 3, इस तरह से। ओके, 3 कदम। ठीक है, अब यहां से खड़ा है पोर्शन, तो 1 कदम आगे बढ़ गया 1, फिर अगला पैर बढ़ाएगा 2, फिर अगला पैर बढ़ाएगा तो 3, तो 3 कदम हो गया। यहां से खड़ा है आदमी, यहां से चला, यहाँ पहला पैर बढ़ाया तो 1 कदम, यहां से आगे बढ़ेगा सेकंड, यहां से आगे बढ़ेगा तो थर्ड, 3 कदम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक सिमिलरली यहाँ 2 है, यहाँ 3 है प्लस, यानी 3 कदम बढ़ेगा इधर की ओर, तो राइट की ओर। इधर बढ़ेगा राइट की ओर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इधर की ओर। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दें, 0 से, दैट योर 0, ये 0 है, 0 से यदि हम राइट की ओर बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं राइट की ओर, 0 से राइट की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो वह मेरा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। किस ऑर्डर में जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 0 से राइट की ओर बढ़ने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, और 0 से लेफ्ट की ओर आने पर मेरा जो नंबर्स होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, यानी घटते चला जाता है, और राइट की ओर बढ़ते चला जाएगा। सिमिलरली देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते चला जाएगा। इसके पहले भी होगा नंबर्स, ठीक है, वो घटते हुए जाएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स में। ओके, तो फिलहाल हम लोग यहीं से देखते हैं, क्योंकि टॉपिक बदल जाएगा तो फिर परेशानी ज्यादा खड़ा हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 0 से राइट की ओर बढ़ेंगे तो नंबर मेरा क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते हुए चला जाएगा, और वहां से बैक होंगे तो पीछे की ओर हो जाएगा, यानी कि घटते। सपोर्ट है ऐसा 5 है, 5 से चलना है, 5 से पीछे की ओर चलेंगे तो निश्चित ही घट रहा है, 5 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब ये हो गया कि हमेशा हम लोगों को राइट की ओर बढ़ना है। किधर बढ़ना है? राइट की ओर। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग आगे की ओर बढ़े, यानी कि प्लस की ओर बढ़े, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाए। कहां से? तो जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा वहां से। ओके, तो फर्स्ट मेरा 2 है, हम 2 से शुरू करेंगे, 3 कदम चलेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है तो हो गया 1 2 3, और जहां पर मेरा कदम पैर रुकती है वहां दैट इज योर आंसर, एंड योर आंसर इज 5. Okay, similarly next example 5 plus 4, 5 plus 4. Okay, 5 plus 4, 5, where is 5? Where is 5? 5 is here, 5 is here. ठीक है, 5 is here, and now हम लोग कहां तक चलना? 4 कदम बढ़ना है। यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी स्टार्ट्स 5 से स्टार्ट करेंगे, 4 कदम हम लोग चलेंगे राइट की ओर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। याद रखना होगा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़ा सा याद रखना है। ओके, बाकी तो बनाते बनाते अनुभव हो ही जाएंगे। 5 से स्टार्ट करेंगे, 4 कदम राइट की ओर चलेंगे। तो चलिए यहाँ से, ठीक है, नीचे की ओर चलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए चाहे नीचे रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, सहूलियत के लिए चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से 1 2 3 4, ओके, 4 तक ही जाना था। तो ये हो गया 1 कदम 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कदम कहां पर आ गए? 9 पर, एंड हियर आंसर इज 9। यहाँ जो रिप्रेजेंट होगा ये हो गया 5 plus 4, और ये जो रिप्रेजेंट हुआ था 2 plus 3।
यहाँ से यहाँ तक जो रिप्रेजेंट हुआ 2 + 3, यहाँ से यहाँ तक जो रिप्रेजेंट हुआ 5 + 4। चलिए एक नए फ्रेश नंबर लाइन बनाते हैं, वहां पर देखेंगे। ओके, फिर से याद रखेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के मुताबिक नंबर लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन मीन्स यानी कि अगर लार्ज नंबर है तो लार्ज नंबर के अनुसार, स्मॉल नंबर है तो स्मॉल नंबर के अनुसार क्वेश्चन को डिपेंड कर। सपोज दैट हियर क्वेश्चन इज 3 + 5, 3 + 5। ओके, तो 3 + 5 है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। क्या रिजल्ट आएगा? स्टार्ट फ्रॉम 3, हियर इज 3 से स्टार्ट करेंगे। कितने कदम? 5, 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट पोजिशन इज 8 एंड योर आंसर इज 8 एंड दिस इज 3 + 5। यहां से यहां तक जो रिप्रेजेंट हुआ यह हुआ 3 + 5। ओके, नाउ अगेन 2 + 4। ओके, 2 + 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2 से चलना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं तक दिखाएं, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। इसको और एक बार लाइन जब भी खींचेंगे तो 1 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम्स खींचने से बड़ा छोटा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 7, 8। ओके, 2 to 4, 2, 1, 2, 3, 4, 6। ये हो गया 2 + 4 यानी इक्वल टू 6। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक, एडिशन हो गया। अब इसी तरह पढ़ेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन चलते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 - 2, 4 - 2। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जब सब्ट्रैक्शन हो तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो चलेंगे राइट से लेफ्ट की ओर। इधर चलेंगे राइट से लेफ्ट की ओर। ये हो गया राइट, क्या हो गया? राइट, राइट से लेफ्ट की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 4, वेयर इज 4? 4 इज हियर, 4 इज हियर एंड -2 यानी बैक टू, 2 कदम बैक हो जाएंगे तो यहां से आ जाएगा 1, 1, 2, that is 2 and is equal to 2 and here is 4 - 2. Similarly, now next example, now next example, 7 - 5, 7 - 3, 7 - 3, कुछ ज्यादा टेढ़ा। इसको स्ट्रेट लाइन लेते हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ओके, ध्यान देंगे, यूनिट, या डिस्टेंस इज यूनिट and distance between two conjugative numbers are equal. Distance between two conjugative numbers are equal. Keep in mind always 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9. 7 minus 3. Where is 7? 7 is here. And minus 3 means 3 back. 1 2 3. 7 minus 3. Where is 4? Is equal to 4. That's the answer. इस तरह से हम लोग होल नंबर्स को नंबर लाइन पर ऑपरेशन करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, और नंबर लाइन पर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इस तरह से मैं आप लोग को कुछ वर्क दे दूं, आप लोग सोल्व करके आएंगे. ठीक है, तब तक इसको ठीक से देखिए थोड़ा सा. ओके, ठीक. Questions: how many whole numbers between 9 to 20 9 to 20 questions. Add on number line. Add on number line. Okay, first 6 plus 5, second 2 plus 7, third 0 plus 3, 4, 7 plus 1, 5, 6 plus 2. Question number next, subtract on number line. On number line. Okay, this is the add, this is the subtract. First 7 minus 3, second 5 minus 2, third 4 minus 4. Question number 4, 8 minus 4, 5, 9 minus 2. ओके, ठीक है. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज. क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ए होल नंबर्स. ओके.